एक छोटे से सुंदर नगर में सुखिया नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब अवश्य था, पर उसकी बुद्धि तलवार से भी तेज थी। उसकी हाजिर जवाबी के किस्से पूरे नगर में मशहूर थे। लोग कहते थे कि यदि सुखिया चाहे तो सूखी लकड़ी में भी हरियाली दिखा दे। एक दिन उसकी माँ बहुत उदास बैठी थी, आंखों में हल्की नमी थी। सुखिया ने पूछा, माँ, आज तेरे चेहरे की मुस्कान कहाँ खो गई? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगले महीने तेरी मौसी के बेटे की शादी है। मेरी सभी बहनें अमीर घरों में ब्याही हैं। वो कीमती गहनों और रेशमी साड़ियों में सज कर आएंगी। मैं क्या पहनूंगी? मैं तो नौकरानी जैसी लग रही हूँ। सब लोग मुझे ताने देंगे। सुखिया ने माँ के चरण छुए और आत्मविश्वास से बोला, माँ, तू चिंता न कर, तेरी इज्जत मेरा मान है। मैं ऐसा हार और साड़ी लाऊंगा कि सबकी नजरें तुझ पर ठहर जाएगी। अगले ही दिन सुखिया ने एक अमीर सेठ का भेष बनाया। सिर पर मखमली पगड़ी पहनकर वो नगर के सबसे लालची बनिए की दुकान पर पहुंचा। मुझे अपनी माताजी के लिए सुंदर सी सबसे कीमती साड़ी चाहिए जो आज तक किसी ने न पहनी हो। बनिए की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने एक दुर्लभ रेशमी साड़ी निकाली और साड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हुजूर, इसकी कीमत 20 रुपए है। सुखिया ने साड़ी पसंद की और अचानक जेब टटोलते हुए बोला, अरे यार, मैं तो रुपयों की थैली अपने दूसरे कोट में घर पर ही भूल आया हूँ। बनिया घबरा गया। उसे लगा कहीं ग्राहक हाथ से न निकल जाए। सुखिया ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा करो, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। मैं घर जाकर रुपए देकर इसे तुरंत लौटा दूंगा। लालच में अंधा बनिया तैयार हो गया और अपने 8 साल के बेटे को सुखिया के साथ भेज दिया। सुखिया उस लड़के को लेकर नगर के प्रसिद्ध सुनार के पास पहुंचा। वहां उसने एक चमचमाता सोने का हार पसंद किया। हार अद्भुत है, सुखिया बोला, पर मैं पैसे लाना भूल गया हूँ। ये मेरा बेटा है, इसे गिरवी रख लीजिए। मैं अभी घर पर ये हार माँ को दिखा दूंगा और अगर पसंद आ गया तो पैसे लेकर आता हूँ। सुनार ने लड़के को उसका पुत्र समझ लिया। उसने हार दे दिया। सुखिया साड़ी और हार लेकर चंपत हो गया। कुछ देर बाद जब सुखिया नहीं आया तो सुनार ने लड़के से कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। लड़का सुनार को लेकर अपने घर आ गया। जब बनिया और सुनार मिले तो सच्चाई सामने आई। दोनों पछताते रह गए। बनिया और सुनार दोनों राजा के दरबार में पहुंचे और सुखिया की शिकायत की। राजा ने दोनों की बात सुनी। उसी समय दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी भी आया हुआ था। घोड़ा व्यापारी ने अहंकार में गर्व से कहा, महाराज, मैं उस ठग को पकड़ कर लाऊंगा। राजा बोला कि उस ठग को पकड़ने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये बात नगर की नर्तकी तक पहुंची तो वो राजा के पास गई और बोली, महाराज, चोरी और ठगी करने वाले मेरा नृत्य देखने जरूर आते हैं। मैं उसे अपनी जाल में फंसाकर पकड़ लूंगी। राजा ने कहा, जो पहले उस ठग को पकड़ कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सुखिया की माँ को इस बात का पता लगा तो उसने सुखिया से कहा, बेटा, एक घोड़े का व्यापारी और एक नर्तकी तुझे पकड़ने के लिए कोई नई चाल चल रहे हैं। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। सुखिया ने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो। अब देखो तेरा सुखिया उन्हें कैसे धूल चटाता है। सुखिया ने फिर एक नया भेष रचा। वह घोड़ा व्यापारी से मिला और मीठी बातों में उसे नर्तकी के घर ले गया। नर्तकी के सामने उसने कहा, देवी, मैं राजमहल की ज्वेलरी पॉलिश करता हूँ। आपके गहनों की चमक फीकी पड़ गई है। मेरे पास ऐसा जादुई घोल है जिससे वे नए जैसे हो जाएंगे। आप मेरे इस मित्र का मनोरंजन करें तो मैं बदले में आपके यह गहने नए जैसे करके दे दूंगा। नर्तकी अपने सौंदर्य पर गर्व करती थी। उसने बिना सोचे अपने सभी गहने सुखिया को सौंप दिए। सुखिया ने मौका देखकर गहने और व्यापारी का सबसे तेज घोड़ा लिया और गायब हो गया। जब नर्तकी और घोड़ा व्यापारी दरबार में पहुंचे तो राजा ने ध्यान से सारी बात सुनी। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस युवक ने लालच और अहंकार का लाभ उठाकर तुम सबको चकमा दिया, वह केवल ठग नहीं, असाधारण बुद्धिमान है। राजा ने मुनादी करवाई कि यदि सुखिया स्वयं दरबार में उपस्थित हो जाए तो उसे क्षमा किया जाएगा। अगले दिन सुखिया दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने जो किया वह अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए किया। मैं सामान लौटाने को तैयार हूँ। उसने साड़ी, हार और गहने सब लौटा दिए। राजा उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर बोले, जो अपनी गलती स्वीकार करे और बुद्धि का सदुपयोग करना चाहे वह राज्य का अमूल्य रत्न है। राजा ने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। अब सुखिया ने ठगी छोड़ दी। वह अपनी बुद्धि से राज्य की समस्याएं सुलझाने लगा, पड़ोसी राज्यों की चालों को विफल करता और जनता की भलाई के उपाय सुझाता। उसकी माँ शादी में सादगी से गई पर गर्व से भरी हुई थी।
अब उसे किसी गहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा ही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से श्रेष्ठ बुद्धि बल होता है। जहां बड़े बड़े जासूस और व्यापारी असफल रहे, वहां सुखिया ने अपनी मनोवैज्ञानिक समझ से जीत हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें लालच और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गुण हमारी तर्क शक्ति को नष्ट कर देते हैं और हमें ठगी का आसान शिकार बना देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।